Good morning, students. Hope you are all doing well. So let's continue with the triangles यानी सिमिलर ट्रायंगल की हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम पार्ट 25 में एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे मैं रिपीटेडली आपको बता रहा हूं कि मैं पेपर्स का एनालिसिस करते हुए और जो एग्जाम पेपर सेटर होते हैं उनकी माइंड थ्योरी क्या होती है, किस तरह के वो क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, राइट. कीपिंग ऑल दोस थिंग्स इन माइंड मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे फोकस कर रहा हूं. ओके, सो आपको इसको प्रैक्टिस करना नहीं भूलना चाहिए. चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये थ्योरम. तो यहाँ पे हमको ये जो ब्लू टेक्स्ट नजर आ रहा है, जैसे मैं एवरी टाइम आपको बताता हूँ, वो क्या होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन, राइट. तो इसके इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से एनालाइज करें. इसको अगर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो लेट अस रीड इट वंस और ट्वाइस और समटाइम्स थ्राइस एज वेल, क्योंकि अगर आप उसको समझते हो तो दैट व्हाट इट फॉलोज इज अ ब्लैक कलर टेक्स्ट, जो कि एक इंस्ट्रक्शन है. वो इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह आप अटेंड कर सकते हो. उसमें जो प्रूव करना है या फिर उसमें जो सॉल्व करना है, यू कैन डू इट बेटर व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. चलो इसको हम एनालाइज करते हैं. इट सेज इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, बताइए. इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द सेंस अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसमें थ्री साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी. फिर गोइंग फॉरवर्ड ये आगे बता रहा है कि डी इज अ पॉइंट. ओके, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी. ये हमारी साइड बीसी है, डी यहाँ पे पॉइंट है. हम जहां चाहे उसको रैंडमली, वी कांट ड्रॉ द पॉइंट, आई मीन वी कांट मार्क द पॉइंट डी. ओके, इसका कोई कंडीशन है, हम उस कंडीशन को देखते हैं. कैसे है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी. यानी बीडी जो बोल रहा है, आप डी जहां भी मार्क करोगे, ओके, लेट मी मार्क इट हियर फॉर यू एंड आई टेल यू व्हाई एम आई मार्किंग इट हियर, मैं आपको बताऊंगा. तो ये देखिए कि बीडी क्या हो गया, इट इज 1/3 ऑफ बीसी. ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलो मैं आपको आपके लिए उसको ऐसे बता दूं. बीडी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी. यानी इफ सपोज आई मल्टीप्लाई दिस ओवर हियर, अगर मैं ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, सो इट इज 3BD इक्वल टू BC. आई थिंक समझ में आ गया आपको. देखो क्या कर रहा है कि 3BD यानी 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ BD, यानी 1BD, 2BD एंड द 3BD इज इक्वल टू BC, द होल लेंथ. I hope now you understood it, right? So BD is 1/3 of the entire length of BC. ठीक है, चलिए ये कंडीशन था, इसीलिए हमने D को वहां मार्क किया. फाइन. नाउ चलिए ये इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी सच दैट बीडी इज 1/3 ऑफ बीसी. चलो अभी आते हैं हम इंस्ट्रक्शन पे. हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 9AD square equal to 7AB square. Okay, AD it's talking about AD, so I need to join this, right? तो हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो चलो मैं आपके लिए ये ज्वाइन करता हूँ. चलो चलो इसको ज्वाइन करते हैं. ये हो गया हमारा AD. ठीक है, and it's talking about 7AB square, right? This is AB square. We'll see it, don't worry. Okay, टेंशन नहीं लेने का, we'll do it. So पहले हम क्या करते हैं, as this is a theorem, हम इसके given RTP कंस्ट्रक्शन प्रूफ की बात करते हैं. तो given is going to be this line, ये जो ब्लू वाला टेक्स्ट है आप उसको लिखना. ओके, आई हैवंट लेफ्ट एनी स्पेस, क्योंकि मेरे पास ना तो यहाँ पे स्पेस है ना तो मेरे को वीडियो लंबी बनाना है. तो आप उसको लिखना, जरूर लिखना, डोंट स्किप इट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. द रिक्वायर्ड टू प्रूव, सो दिस ब्लैक पार्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव. अभी हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि अब हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है. वी हैड टू ड्रॉ यू नो अ मीडियन. आपको एक मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको मीडियन पता है ना, मीडियन क्या होता है. मीडियन इज अ लाइन दैट जॉइंस द वर्टेक्स, यू नो अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड. देखो ये वर्टेक्स ए है, ए के लिए ये अपोजिट साइड हुआ बीसी. इस पे जो मिड पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है एकदम सेंटर में, लेट मी नेम इट एज सम ई. चलो हम इसको ई नाम देते हैं. तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ओके, सो लेट मी ज्वाइन दिस हियर. सो ये बन गया हमारा AE. ओके, विच इज नथिंग बट द मीडियन. ये एक मीडियन है. फाइन, दिस लाइन AE इज a पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन. हमने एक मीडियन ड्रॉ किया. व्हाई हैव वी ड्रॉन इट? इफ यू कुड अंडरस्टैंड इट, आपने अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो चलो मैं बताता हूं आपको. ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे AED. ओके, एंड व्हाट अबाउट ट्रायंगल इट इज, इट्स अ राइट एंगल, क्योंकि ये जो मीडियन आपका होता है ये एकदम परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल बन गया AED. ओके, जहां पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. दिस ब्लू लाइन इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर. ओके, आई शो यू, डोंट वरी. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट. सो एक बार हम वो जो गिवन पार्ट है उसको ध्यान में रख ले. This is very important, we have to use this. Okay,
तो अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, ये जो ट्रायंगल है इसको कंसिडर करके हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंसिडर द ट्रायंगल. विच ट्रायंगल इट इज? AED. ओके, आप पूरा लिखना, कंसिडर द ट्रायंगल AED. इसमें अब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. लेट अस राइट इट एज इन ट्रायंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट होता है, आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, राइट? सो इन शॉर्ट, अदरवाइज ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं, राइट? और ट्रिग्नोमेट्री में रेगुलरली भी अप्लाई दिस. इट आल्सो अप्लाइज हियर, बट इफ नॉट, आप उसको ऐसे भी समझो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ AD. ओके, AD स्क्वायर is equal to the sum of the squares of other two sides. तो ये AD square is equal to sum of the squares of other two sides, and other two sides are AE square plus DE square. ठीक है? सो ये जो पार्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के आधार पे हम इसको एक्सटेंड करते करते हम यहां तक आ जाएंगे. ओके, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं भी आया तो आई हेल्प यू अगेन. सो देखिए, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस. चलो अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं. लेट दिस AD बी एज इट इज. ये जो आपका LHS पार्ट है AD, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे AE और DE को, राइट? और ए और डी को क्या करेंगे अभी, राइट नाउ हम BC के टर्म्स में इसको लिखेंगे. किस में लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ BC. क्योंकि वेयर डू दिस टू फॉल? ए और डी कहां आ रहा है? AE. ओके, बी यहीं पे आके कनेक्ट हो रहा है वो BC पे, और उसी तरह DE यहाँ पे है, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ BC में लिखेंगे. आई टेल यू व्हाई BC, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये BC में है, राइट? और आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर सॉल्विंग इट फॉर फ्यू मोर स्टेप्स में, हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में वो AB में बन जाएगा. आई विल शो यू. दैट्स व्हाट आई आस्क यू टू कंप्लीटली वॉच इट. अदरवाइज आप इसको स्किप करते हुए देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है. चलो, ये हो गया हमारा AD स्क्वायर. अब AE, व्हाट इज एग्जैक्टली AE? यहाँ पे AE क्या है? एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यू शुड नो दिस बेसिक्स. देखिए, मानो मेरे पास ये अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये उसकी हाइट है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला होता है. चलो, ये मानो कि ये तीन साइड्स इसके ए यूनिट्स है. ओके, वाई ए ऑलवेज ए, आई मीन लाइक सेम 7 7 7 6 6 6. क्यों? कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट? तो इसकी हाइट के लिए एक फॉर्मूला है. हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला √3/2a. ठीक है, √3/2 टाइम्स द साइड. साइड वी हैव अज्यूम्ड एज a, राइट? तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ AE व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज कि मैं इसको लिखूंगा AE इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसको मैं लिखूंगा √3/2a. A is the side. तो which side will take? कि मैं अपने अभी आपको मैंने बताया कि let us assume it as BC. हम कोई भी साइड ले सकते हैं आप, AC AB, क्योंकि all sides are equal, but let us assume it as BC. ओके, क्योंकि DE ये जो वाला आपको दूसरा ये जो लेंथ है DE is falling on BC, तो हम इसको पूरा BC में रखते हैं और BC में सॉल्व करते हैं. आफ्टरवर्ड्स BC को हम कन्वर्ट कर लेंगे इन AB. वो कैसे करेंगे? क्योंकि 3 साइड्स आर इक्वल. आप BC की प्लेस में AB भी लिख सकते हो, राइट? चलो, तो विद ए होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस DE. नाउ कमिंग टू द DE. DE को क्या लिख सकते हैं हम? देखो, DE की लेंथ हमको तो पता नहीं है, बट वी कैन राइट DE एज BE. DE क्या है कि ये कंप्लीट जो BE है, BE माइनस BD. ओके, आई राइट इट एंड आई शो यू अगेन. DE कैन बी रिटन एज BE माइनस BD. ओके, BD विद द होल स्क्वायर. Now I'll tell you why did we write so. मैं अभी आपको क्विकली बताता हूं कि हमने क्या किया. DE को लिखा कि ये होल BE माइनस BD. अगर हम ये पूरी BE से BD माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा DE. हमने DE को रिप्लेस किया. ओके, व्हाई डिड वी डू दैट? कि हमने क्यों किया ऐसे? आप बता सकते हैं क्या? कैन यू गेस और कैन यू थिंक एंड टेल मी? इसलिए किया कि BE, ओके, वी नो BE इज हाफ ऑफ BC, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट. तो B क्या हो जाएगा? इट इज 1/2 ऑफ BC. उसी तरह BD, ओके, BD क्या है? BD इज 1/3 ऑफ BC. यानी कंप्लीटली लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ BC, यू नो. चलो, एक और स्टेप, विल राइट दिस स्टेप ओवर हियर. AD स्क्वायर इक्वल्स टू √3/2 BC होल स्क्वायर. हम इसको ओपन कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3/4 BC स्क्वायर, राइट? कैसे? स्क्वायर ऑन √3, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, BC पे भी स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर बन जाएगा 2 स्क्वायर 4.
अब बीई को हम रिप्लेस करते हैं. ओके, ये बीई क्या है? इट इज हाफ ऑफ द कंप्लीट बीसी. तो मैं उसको लिखता हूं बीसी बाई टू, BC by 2, right? Minus BD. What is BD? BD was clearly mentioned that it is 1 by 3 of BC. So chalo, let us write it as 1/3 of BC. Okay, 1/3 of BC. Hope you understood it with a whole square. अब ये रीजन स्पेसिफाई करना यहाँ पे, क्योंकि हम चैप्टर एंड कर रहे हैं, कई बार मैंने आपको बताया, तो आप यू नो इट, यू हैव लर्नड इट, सो आप रीजन स्पेसिफाई करना चाहिए. ठीक है, अगर कोई नए स्टूडेंट्स है तो प्लीज वॉच वॉच प्रीवियस वीडियो, ताकि आपको आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए. चलिए, अब देखिए, कंप्लीटली द RHS इन टर्म्स ऑफ BC है. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट दिस बी एज इट इज. यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं 3/4 BC स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स न्यूमरेटर्स BC सेम है, ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है 2 and 3, तो हम एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 3BC, 2 यहाँ पे 2BC होल डिवाइडेड बाई, ओके, होल डिवाइडेड बाई 2 and 3 का एलसीएम, वो कितना हो जाएगा 6, राइट, विथ ए होल स्क्वायर. ओके, देखो कितना सिंपल हो जा रहा. So then AD square is equal to, let this be as it is again, 3/4 BC square plus, can you tell me how much is 3BC minus 2BC? It is simply BC by 6 whole square. With every step देखो we are getting closer and closer और simple होते जा रहा है. चलिए, अब देखिए हम ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं, एंड देन वी विल गेट द आंसर. जस्ट 2 more steps. ओके, तो ये एज इट इज हुआ. अब ये BC स्क्वायर अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर इज 36. ओके, अब देखिए BC स्क्वायर यहाँ पे जो है न्यूमरेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो लेट्स चेक आउट द एलसीएम ऑफ 4 and 36. एलसीएम कितना होगा? 36 होगा. ओके, ये बेसिक्स आप जानते हो. तो यहाँ लेट्स मल्टीप्लाई, 36 बनाने के लिए हमको 4 into 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 9 से इंटू करेंगे. सो 3 9s is 27 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. लेट अस नॉट मल्टीप्लाई एनीथिंग क्योंकि एलसीएम इज 36, दिस इज 36, राइट. जस्ट 2 more steps. चलो इसको हम कंटिन्यू करते हैं. So it says AD square equals to 27 BC square plus BC square, कितना हो जाएगा? 28 BC square, right, divided by 36. okay, so यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है 20 और 36 में, 28 और 36 में हम उससे कैंसिल करते हैं. so that is 4 7s 28, 4 9s 36. we cannot cancel it further और उसकी आवश्यकता भी नहीं है. देखिए 7 और 9, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर आंसर, वो आ गया. तो अभी हम सिंपली 9 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 9 into AD square will be 9 AD square, okay, and here on the RHS it is 7 BC square. फाइन, सेम है ना? है सेम? नहीं, ये क्या है? AB, तो ये पे BC है, तो we'll replace it with AB. okay, 9 AD square equal to 7 AB square. how come? ये कैसे? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल. AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. तो यहाँ पे लिख लीजिए कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये हो गया हमारा प्रूफ. ठीक है, सो अगर आपको हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना. यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलना चाहिए. एंड सी दैट यू हैव already subscribed our channel. if not, please subscribe it and make sure that you hit the bell icon so that आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाए. right, so have a good day and have a good practice.